हेलो मित्रों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो मुद्दा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। इसके साथ साथ हम 2020 की बात कर लेंगे। यह जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये बहुत अच्छा टॉपिक है और लगभग हम सभी एग्जाम में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में क्या करता है, क्वेश्चन को पूछता है। चलिए बात करते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होता क्या है। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये पुरुषों और महिलाओं में समानता और असमानताओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है कि पुरुष और महिलाओं के बीच में जो गैपिंग है उसी के बारे में बात करता है। चलिए बात कर लेते हैं, जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया उसको हम बारी बारी क्या करते हैं, बात करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, यह गैप रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा WEF कहा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2021 के लिए ये रिपोर्ट जारी किया। इसमें बताया कि भारत जो है 28 पैदा नीचे फिसल कर 156 देशों में 140वें स्थान पर रहा, जबकि टॉप पर आइसलैंड जो है 12वें साल तक लगातार बना रहा है। टॉप पर है आइसलैंड 12 साल से लगातार। इसी प्रकार दक्षिण एशियाई देशों की बात किया जाए तो बांग्लादेश जो है 65वें नंबर पर, नेपाल 106 नंबर पर, जबकि पाकिस्तान जो है 153वें नंबर पर लेकर के खराब स्थिति है। और उससे बुरी स्थिति में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो है 156वें नंबर सबसे खराब स्थिति में, भूटान 130वें नंबर पर और श्रीलंका जो है 116वें नंबर पर पड़ा हुआ है। चलिए आज बात कर लेते हैं 2020 में कौन स्थिति कैसी थी, किसकी स्थिति। तो 2020 में 153 देशों का यह आंकड़ा जारी किया गया और भारत जो है 112वें स्थान पर था। इसका मतलब ये हुआ कि 2021 में भारत की स्थिति और खराब हो गया है। 2020 में 112वें स्थान पर अच्छी पोजीशन थी। तो पहले स्थान पर कौन है 2020 में? आइसलैंड जो है 0.877 अंक लेकर के पहले स्थान पर, नॉर्वे जो है दूसरे नंबर पर है जो 0.842 अंक लेकर के दूसरे नंबर पर है, जबकि फिनलैंड जो है 0.832 अंक लेकर तीसरे नंबर। और अंतिम नंबर में 2020 में कौन था? यमन था 153वें नंबर, पाकिस्तान 151 नंबर, जापान 121 नंबर और चीन 106 नंबर। चलिए बात करते हैं अब इसके बारे में और क्या कि जो यह विश्व आर्थिक मंच जो है इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो मूल्यांकन देखिए 4 आयामों के आधार के मद्देनजर रख करके उसका मूल्यांकन किया जाता है और ये बताया जाता है कि जो किस देश की लैंगिक समानता की दिशा में क्या प्रगति हुई है। तो 4 आधार क्या है, 4 मूल्यांकन क्या है? आर्थिक भागीदारी और अवसर। पहला मूल्यांकन क्या है? आर्थिक भागीदारी और अवसर। दूसरा मूल्यांकन क्या है? शिक्षा एवं अवसर, शिक्षा एवं अवसर। और तीसरा मूल्यांकन क्या है? स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। क्या है? स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। और चौथा जो है राजनीतिक सशक्तिकरण। कौन सा है? यही 4 आयाम जो होते हैं जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के लिए या किसी के लिए भी जारी करता है। चलिए और बात करते हैं। यह इंडेक्स जो है 1 और 0 पर काम करता है। जो 1 बताता है कि उच्चतम स्कोर बताता है और वह बताता है कुछ देश में कितनी समानता की स्थिति है, जबकि 0 क्या बताता है? निम्नतम स्कोर बताता है और यह बताता है उस देश में असमानता की स्थिति कितनी है। अब बात करते हैं जेंडर इंडेक्स के बारे में। यह ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है विश्व आर्थिक मंच किस प्रकार से आया। तो सबसे पहले सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना जो है प्रोफेसर क्लाउस श्वाब ने मूल रूप से यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के रूप में किया था। किसके रूप में किया था? यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के रूप में किया गया था। और 1971 में एक गैर लाभकारी फाउंडेशन के रूप में स्थापना होता है। कब होता है? 1971 के रूप में। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? जेनेवा में बनाया जाता है। जेनेवा में जो कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और इसका कार्यालय भी स्थापित किया जाता है जो न्यूयॉर्क USA में है, बीजिंग चीन में है और टोक्यो जापान में है। अब बात कर लेते हैं और इसके
पॉइंट ऑफ व्यू से, तो WEF जो है विश्व की 1000 अग्रणी कंपनियों को बेहतर भविष्य के लिए एक मंच प्रदान करता है। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं हम भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा कई प्रकार की मुद्दों को लेकर के यह भारत में जो ग्लोबल जेंडर गैप है इसको लेकर के बात किया। उन्होंने बताया कि भारत में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वन स्टॉप सेंटर उज्ज्वला योजना संबंधित मुद्दे को पेश किया। और यहाँ तक कि बताया जो भारत में लैंगिक समानता है वो भारतीय सिद्धांत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी जोड़ा जाएगा। और इस तरह से भारत सरकार ने अपना पक्ष तर्क वितर्क के रूप में रखा। अब हम बात कर लेते हैं कि WEF जो है और कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है। तो बात करते हैं क्या क्या रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट कौन जारी करता है? पहला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, दूसरा क्या है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, तीसरा क्या है वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, चौथा क्या है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और पांचवा क्या है यात्रा पर्यटन और प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। इसी प्रकार अन्य रिपोर्ट को भी जारी करता है। आज हम क्या बात किए हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में। इसी प्रकार हम अन्य वीडियो मिलेंगे और अन्य प्रकार के वीडियो के बारे में किसी लेक्चर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।